I request Sri Amit ji to kindly present his remarks, after which we can take questions from you all. थैंक यू नेहा जी। सो आज हम दोबारा आपसे मुखातिब हो रहे हैं और बड़े अच्छे मोड पर आकर मुखातिब हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी ऑल आर मीटिंग अप टुडे। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना का कार्यक्रम कंक्लूड किया है। वो भी एक पहली बार लिया गया सेंसस के दौरान इनिशिएटिव है, यानी कि जनगणना में पहली बार आप जानते हैं पेपरलेस सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस हो रहा है। तो ये उसमें लिया गया एक बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है, बिकॉज पहले क्या होता था कि घर घर जाकर जनगणना की जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमारे तरफ से आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपनी स्वगणना कीजिए। आपसे ज़्यादा बेहतर हमें लगता है कोई नहीं अपनी जानकारी जानता। तो हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइज़र जाएंगे आपके यहाँ, उनको भी थोड़ा सा समय लगता है समझने में, तो समय की भी बचत होगी और आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि आपने अपने हाथों से अपनी जनगणना भरी। तो ये इसका पहला मरला, पहला चरण जिसको बोला जाता है, HLO का है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का। और आज बड़े अच्छे दिन मुलाकात हो रही है क्योंकि आज पहला दिन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश जिनका मेरे पास प्रभार है, यहाँ पे मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी के तौर पर, तो यहाँ पे 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, 20 जम्मू कश्मीर में और 2 लद्दाख में, लेह और कारगिल। तो इन सब में और 2 म्यूनसिपल कमिश्नर्स की जो जुरिस्डिक्शन है अर्बन एग्लोमेरेशन। तो 24 हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं जो इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार की जो स्वगणना है पहली बार हुई है भारतवर्ष में, और इसमें जम्मू कश्मीर ने बहुत बढ़िया काम किया है, इन द सेंस कि ये एक बहुत हमारे लिए हर्ष और उल्लास की बात है कि स्वगणना के लिए बहुत से लोग आगे आए, जिसका एक हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि बहुत से लोग सजग हैं, काम कर बताना चाहते हैं और खुद से अपना डेटा भरना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ फिगर्स अभी शेयर करूंगा और थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे हमारे यहाँ पे नेहा जी ने भी कहा, और फिर उसके बाद आपके कुछ प्रश्न रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा, उनके हम सब उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि स्वगणना में इस समय 6,67,517 हाउस होल्ड जो हैं, उन्होंने एक महीने के अंदर ये अपना स्वगणना का कार्य संपन्न किया। तो जिसमें से कश्मीर डिवीजन जिसको कहते हैं हम, 2 संभाग हैं। कश्मीर में 2,68,362 हाउस होल्ड्स थे और जम्मू संभाग में 3,99,115 हाउस होल्ड्स थे। अगर हम रेशो की बात करें तो करीब करीब 40% रेशो इसमें कश्मीर डिवीजन की है और 60% जो है वो जम्मू डिवीजन संभाग की है। तो इसमें जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहे, जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट स्वगणना में हमारी रैंकिंग में आए, उसमें पुलवामा नंबर 1 पर आता है। 65,013 हाउस होल्ड्स ने इसमें सक्सेसफुल कंप्लीट किया अपना स्वगणना। जम्मू इसमें आया जिसमें 64,481 हाउस होल्ड्स आते हैं, जिसमें सारा आ जाएगा जम्मू अर्बन और जम्मू रूरल। और कुलगाम आता है जो 62,156, यानी कि ये 3 हमारे इस तरह से हुए हैं जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं कंप्लीशन ऑफ हाउस होल्ड में। तो ये एक बड़ी अच्छी समझ और गर्व की बात है कि लोग खुद आगे आकर अपना डेटा डिजिटल फॉर्मेट में हमें दे रहे थे। और हमारी जो प्रोग्रेस है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स की डिमार्केशन की, वो भी हमारे 23,636 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बने हैं। मैं क्यों ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन इट इज़ ए डिजिटल सेंसस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे लगा कि ये आपको बताना अति आवश्यक है कि किस प्रगति से ये काम हुआ है और कितने साइंटिफिक लाइंस पे हुआ है। तो जैसे मैंने बताया 23,636 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक ये बने हैं, ये पूरा जियो टैग किए गए हैं सैटेलाइट इमेजरी से, यानी कि कोई भी ना रहे। और कवरेज करनी है 295 चार्जेस की, 295 चार्जेस जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश में कवर होंगे, जिसमें अलग अलग एरियाज के अलग अलग चार्जेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल जम्मू में 29 चार्ज रहेंगे, इसमें 1931 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, जेएमसी में 6 चार्जेस हैं, 988 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, टोटल 35 हो गए। तो टोटल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं 2919 जम्मू में। इसी तरह से श्रीनगर में 5 चार्जेस हैं और 113 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 7 चार्ज हैं और 2200 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हैं, इनके टोटल 12 हो गए ये मिला के ये चार्जेस, और 2313 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह बारामूला के 25 चार्ज हैं, 1912 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, अनंतनाग के 22 हैं, 1840 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। तो अलग अलग जगह के हमने 3-4 प्रमुखता आपको बताए। इसी तरह से ट्रेनिंग एक्टिविटी का जहां तक सवाल है, तो फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पुरजोर तरीके से करवाई गई, क्योंकि इस बार डिजिटल था। नॉर्मल में सबको आता है, सेंसस का बड़ा पर्चा भरते थे, वो सब होता था। क्योंकि ये डिजिटल है इसलिए बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग, रीइटरेशंस हुई, ट्रेनिंग्स बार बार हुई। तो फील्ड ट्रेनिंग के बैचेस 28 कंप्लीट किए गए और 613 जो है 614 फील्ड ट्रेनर्स के हमने कंप्लीट किए, और एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग जो हमने की 795 बैचेस कंप्लीट हुए हैं, करीब 800 के करीब बैचेस कंप्लीट करवाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वास्ट काम है ये। और इसमें 27,218 एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग की गई। इसमें 10% रिजर्व भी आते हैं कि जो किसी परेशानियों की वजह से हमें बाद में चेंज करने पड़े। तो 27,218 लोग जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं एज एन्यूमरेटर सुपरवाइजर। हम आपसे वाबस्ता हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो घर घर में घूम रहे हैं। आज से 1 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, और हमारा तो सब सक्सेस मीडिया और पब्लिसिटी पे है, यानी कि आप लोगों के हाथ है, नेहा जी के हाथ है, और DIPR के हाथ है, और आप सब लोगों के हाथ है। आप लोगों ने इसका सक्सेस करना है। मैं इसलिए ये बात आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। उनको लगता है कि इनके, आज देखिए साइबर फ्रॉड का ज़माना है, आज आप जानते हैं कि कितनी तरह की क्या गड़बड़ें होती हैं, लोगों के घरों में लोग कुछ बन के चले जाते हैं। तो ये आपको लोगों को अवेयर करना है। मैं पहली प्रेस मीट से आज तक आपको यही एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों को अवेयर कीजिए, और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं। तो अब हम एक्सटेंसिव मीडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डायरेक्टली ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल MHA का जो हमारा है, उसके थ्रू, CBC के थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके डायरेक्ट पब्लिसिटी हो रही है। आप देखेंगे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप फीड भी दे सकते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लग गए हैं, वो सब CBC के थ्रू, सेंट्रल हमारा जो सिस्टम ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू ये सारा डेटा जा रहा है। और आप बड़ी बड़ी अखबारों में इश्तेहार भी देख रहे हैं, चाहे वो प्रमुख अखबारें हैं या छोटी अखबारें हैं, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, अखबारों के माध्यम से, इश्तेहारों के माध्यम से, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के माध्यम से, और इवन वर्ड ऑफ माउथ, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम इसी का रिजल्ट है कि हमारी सेल्फ एन्यूमरेशन का रेट बहुत अच्छा गया है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अगर हम भारत की सारे राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा देखें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बताइए, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये आपको जान के खुशी होगी। पूरे भारतवर्ष में अभी 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सेल्फ एन्यूमरेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से जम्मू कश्मीर 8वें नंबर पर आया है। और ये 8वां नंबर नॉर्मल नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारे ऊपर जो राज्य है ना, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उनका वर्ग क्षेत्र जो है या उनकी पॉपुलेशन, आबादी कितनी है, और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं आपको, केंद्र शासित प्रदेशों में तो नो डाउट हम नंबर 1 पे हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम नंबर 1 आए हैं उसमें, और पूरे भारतवर्ष के राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाएं तो हम नंबर 8 पे हैं। अब हमसे ऊपर कौन से राज्य आए हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आपको समझ आ जाएगी कि उनका कितना बड़ा स्प्रेड है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो आपको ये जान के अत्यंत खुशी होगी कि हम इसके बाद फिगर कर रहे हैं। और हमारे पीछे राज्य जो सेल्फ एन्यूमरेशन में आए हैं, हमने कितने राज्यों को पछाड़ दिया है।
खैर इसमें कोई क्या बोलते हैं कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं है, पर फिर भी बताने का माने ये है कि जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छा सेल्फ एन्यूमरेशन में परफॉर्म किया है। तो हमारे पीछे जो राज्य रह गए सेल्फ एन्यूमरेशन में, बड़े बड़े राज्य आप सुनेंगे नाम जो जम्मू कश्मीर से नीचे आए हैं इस गिनती में: तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब हमारे से बिल्कुल नेबरिंग है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार, और क्योंकि लद्दाख छोटा है वो 22 नंबर पे फिगर कर रहा है इसके बाद। तो उसमें जो सेल्फ एन्यूमरेशन की फिगर्स है, नेचुरली अगर पॉपुलेशन ही 2-3 लाख जो पहले अनुमानित थी तो कितना ज्यादा हो पाएगा, पर फिर भी वहां पे बड़ा एफर्ट हुआ। 7,000 के करीब वहां भी लोगों ने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के किया। और फिर लास्ट में आ जाते हैं चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और लक्षद्वीप। तो आप समझ सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। नंबर 1 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एन्यूमरेशन। और बहुत से बड़े राज्यों को भी हम सुपरसीड कर गए हैं इन टर्म्स, जैसे मैंने बताया तेलंगाना, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह। तो आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत बढ़िया सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब है, कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो एंड भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है इस पूरे माह में, जब ये हमारे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन चलेगा, डोर टू डोर आप देखेंगे, रोज के रोज आपके घरों में भी लोग आएंगे, गांव गांव में भी लोग जाएंगे, पहाड़ों के जो रीच के नीचे आते हैं सब, इवन पहाड़ों पे भी। मैं आपके माध्यम से ये भी बता चुका हूँ पिछली प्रेस मीट में कि हमारे पहाड़ों पे जो गुज्जर बकरवाल माइग्रेटरी पॉपुलेशन जाती है, या गद्दी सिप्पी जाते हैं, या इस तरह के जितने भी माइग्रेटरी लोग हैं, उनकी हम 100% कवरेज कर रहे हैं। दिन रात हम कार्यरत हैं। सब डिप्टी कमिश्नर्स यानी कि प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स को हमने ये हिदायतें दे दी हैं और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमने उनकी KML फाइल्स दे दी हैं, कहाँ पे इनके हर्ड्स का जो माल मवेशी लेकर जाते हैं, कहाँ पे हॉल्टेज पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो हमने इस पे पुरजोर तरीके से काम किया है। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबकी कवरेज 100% हो रही है इस पूरे कार्यक्रम में। कोई भी एक भी सिंगल हाउस होल्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा मैं आपके थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इस बार जब सेल्फ एन्यूमरेशन हुई, वो भी एक बड़े यूनिक मॉडल से की, आपको पता होगा, जिसमें हमने एक ही दिन के अंदर ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी भी की, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डुल्लू साहब, उनकी भी की। वैसे ही लद्दाख में भी सेम डे को अर्ली मॉर्निंग हमने सक्सेना साहब जो वहाँ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी भी की, और चीफ सेक्रेटरी कुंद्रा साहब हैं उनकी भी की। माने कि हमने ये एक तरह से वो भी एक रिकॉर्ड एक्टिविटी थी, क्योंकि हम लोगों को पहले लद्दाख से ट्रेवल वाया दिल्ली श्रीनगर आना पड़ा। लेकिन वही है कि एक जज्बा हमने देखा हमारी टीम का, तो हमने उसको सपोर्ट करने के लिए एक ही दिन में दोनों यूटीज के हेड्स की हमने कवरेज की। और उसके बाद आगे अब हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स जितने भी हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में माननीय जितने भी हमारे MP साहिबान हैं या MLA साहिबान हैं, पद्मा अवार्डीज हैं, या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर जैसे परमवीर चक्र है, जैसे बाना सिंह जी का हमें पता चला RSपुरा में उनका किया गया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज किया कि अगर ये सब लोग कर रहे हैं शुरू में पहले दूसरे दिन, तो 15 दिन लगातार ये चलता रहा। और आप विश्वास कीजिए, कल रात तक मुझे फोन आ रहे थे लोगों के कि सर हम अपना SC भर रहे हैं, लोकेशन भर रहे हैं, और लोगों के ये सब आपकी वजह से ही हुआ। तो हम चाहेंगे कि अगले दिनों में भी आप इसमें पूरा सहयोग देते रहें। बस कुछ और डेटा आपसे साझा करेंगे और फिर हम आपको जो प्रश्न होंगे लेंगे। जैसे हमने ये भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, किट्स हमने बांटी है। जो देखिए किट्स हमेशा पहले भी होती थी, लोग बस्ता बड़ा लेकर जाते थे और किट आइटम लेकर जाते थे। लेकिन वो जो कार्यक्रम था किट्स का, वो क्या होता था, किट्स का सामान बहुत ज्यादा बस्ते होते थे, बड़े बड़े बस्ते होते थे। उन किट आइटम्स का जो कार्यक्रम है, वो इस बार क्या हुआ है कि हमारी किट की जितनी भी वो अवेलेबिलिटी थी, ये हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए यहीं से हमने उसकी जैम परचेज की और यहीं से भेजा। पहले केंद्र से आता था वो,
पहली बात तो ये, और वो टाइमली पहुंच गई है किट सबको, जिसमें वो लोगो भी रहता है हमारा और वो सारी चीजें रहती हैं। तो बताने का ये मकसद है कि पुरजोर तरीके से तैयारी की गई है। गांव-गांव में पहाड़ों तक किट्स पहुंच चुकी हैं, जिसमें हमारा जनगणना विभाग का एक लोगो लगा रहता है और हाउस लिस्टिंग की बाकी किट आइटम्स रहती हैं, जैसे घर का हाउस नंबर लिखना है वो सब, तो वो भी किया गया और वो भी हम उत्तीर्ण आए हैं। भारत में शायद अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, जिसने सक्सेसफुल बिड करके किट्स प्रोक्योर की हैं। ये भी हमने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे कंक्लूड किया है प्रोसेस। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट को हमने पैसा दिया है 10.15 करोड़ का बजट हमने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स के लिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पीओएल के लिए, कॉन्टीजेंसी के लिए और हायरिंग ऑफ मैन पावर के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि हमने सबका सारा डेटा हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वैसे ही हमने लद्दाख में बजट रिलीज किया है 1,27,49,905। तो ये बजट हमने लद्दाख में भी रिलीज किया है और वहां पे भी हमने कंप्लीट ट्रेनिंग्स कर दी हैं। 20 फील्ड ट्रेनर्स के बैचेस बने हैं और 722 वहां पे एन्यूमरेटिव सुपरवाइजर्स को ट्रेन किया गया है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो लद्दाख की भी तैयारी पूरी पुरजोर तरीके से की गई है। वहां पे 567 चार्ज हैं, 567 चार्जेस हैं, HLBs हैं, 567 HLBs हैं और 17 चार्जेस हैं, टोटल 17